रता जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत अमार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में जीव तत्व के बाद अजीव तत्व का वर्णन सुनाना प्रारंभ किया। कल अजीव तत्व के जो अरूपी है, जो हमारी आंखों का विषय नहीं, 30 भेद आपको सुना। अब जो अजीव रूपी है, जिसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान ये बातें पाई जाती, देखा जाए तो ये संसारी जीव, इसके बिना क्या है भला। जब से दुनिया में आते हैं इसी के सहारे चलते, ये ना हो तो कुछ भी नहीं। जो कुछ हमारी दृष्टि का विषय, इंद्रियों के विषय, वे सारे के सारे पुद्गल का रूप है। हमारा शरीर है तो वह पुद्गल है, हमारा घर है तो वह पुद्गल है, हमारा खाना है पीना है तो वह भी पुद्गल रूप है। चेतन हमारे काम का नहीं है। हमारे शरीर की जरूरत वो क्या है, पुद्गल है। सचित अचित चेतना वाले खाते हैं तो वो काल कर जाते हैं। शरीर में काम कौन आता है, अचित पुद्गल ही काम आते हैं। हमारे पहनने के कपड़े हैं, पानी है, जो भी उपयोगी चीज़ें हैं, सारा का सारा क्या है, पुद्गल है। जिस जमीन पर आप चलते हैं वो भी क्या है, पुद्गल रूप है। जे पुद्गल का संसार बहुत विशाल है। वर्तमान की साइंस कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन इसका अंत पाना वो बस की बात नहीं है। कहते हैं जो छोटे से छोटा कण हमारी नज़रों में आता है वो भी अनंत अनंत
व्यवहारिक पुद्गलों का स्कंद है, और व्यवहारिक जो परमाणु है, मतलब अनंत अनंत परमाणु, व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों का स्कंद है। और जो व्यवहारिक परमाणु है वो भी अनंत अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का स्कंद है। जो केवलियों का ज्ञान है, उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा देखा, हमें समझाने का पूर्ण प्रयास किया। जानते हैं, दोपहर के समय जब अंधेरे कमरे में होते तो कोई कहीं से सूरज की किरण आती है कमरे में, तो जहाँ वो किरण जा रही और उस प्रकाश के स्थान पर कितने छोटे छोटे कण क्या होते हैं हमारी नज़रों में आते हैं, और उसके बिना देखना चाहे तो वो दिखाई नहीं देते। तो कहाँ जे पुद्गलों का संसार, इसके अंदर प्रवेश करना है। बहुत बहुत कहते हैं 8 प्रकार की वर्गणाएं हैं जो एक दूसरे से आगे सूक्ष्म हो जाती हैं। वैसे वर्गणाएं तो बहुत हैं पुद्गलों की, वो तो हमारे ग्रहण करने में भी नहीं आती। जो जानते हैं वो भी अरिहंत परमात्मा ने बताया है, इसलिए थोड़ा बहुत जानते हैं। यदि उन्होंने ना बताया होता तो हम अंधेरे के अंदर ही होते, कुछ भी पता नहीं होता। जैसे औदारिक शरीर की वर्गणा है, वैक्रिय शरीर के पुद्गलों की वर्गणा है, आहारक शरीर के पुद्गलों की वर्गणा है, तेजस शरीर के पुद्गलों की वर्गणा है, कार्बन शरीर के पुद्गलों की वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, श्वासोश्वास वर्गणा है, और मन की वर्गणा है। ये 8 प्रकार की पुद्गलों की वर्गणाएं वे हैं जो हमारे उपयोग में आती हैं, और जो नहीं आती वो तो केवलियों का विषय। कहते हैं ये वर्गणाएं जो है अनंत अनंत हो जाती हैं। कहते हैं एक एक परमाणुओं की वर्गणा है। वर्गणा कहते हैं ग्रुप को, समूह को। ग्रुप में एक ही कैटेगरी के, एक ही प्रकार के वो सारे क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, ये तो बात पता नहीं जल्दी समझ आई, लेकिन जो बताने लगा वो जल्दी समझ आ जाएगी। आप देखो, आपके घर में नोट पड़े हैं, ढेर लगा कमरा भरा पड़ा है। अब किसी को कहा 100-100 के नोट एक और रख, 200-200 के एक और, क्योंकि यहाँ 10-20 का तो कोई जमाना नहीं है। 500-500 के एक और, 1000-1000 के एक और, 2-2 हज़ार के। अब पता नहीं मेरे को बड़ा नोट कौन सा है, वो तो आपको पता होगा। तो जो भी है उनको अलग अलग कर देते हैं। जब अलग अलग किया है तो है 100 के नोट एक और है, 200 के एक और है, 500 के एक और है, 1000 के एक और है, 2000 के अलग अलग हो गए ना। ऐसे परमाणु पुद्गल, उनकी एक वर्गना, परमाणु का एक ग्रुप। दूसरा, दो परमाणु आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उसको द्विप्रदेशी स्कंद कहते हैं, उनकी एक वर्गना। ऐसे 3 परमाणुओं का स्कंद, उनकी एक वर्गना। ऐसे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। इसके आगे संख्यात का है, उसमें 11, 12, 13, 14 करते जाओ जितना तुम्हारा गणित है। जब गणित नहीं होगा तो कह दो अनगिनत है, और उससे आगे बढ़ जाओगे अब तो अनंत है। तो अनंत तक अनंत वर्गणाएं बन जाती। ऐसे अनंत वर्गणाएं एक एक जाति की, एक एक श्रेणी की, लेकिन वो हमारे ग्रहण में नहीं आती। वो केवली भगवंतों का विषय। जहाँ श्रुत केवली भगवान है, उनकी दृष्टि बहुत निर्मल होती, बहुत दूर तक पहुँच सकते हैं, वहाँ तक हमारे दिमाग नहीं पहुँच सकते। अब देखो इन पुद्गलों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। वर्ण,
गंध, रस, स्पर्श और संस्थान। वर्ण ये तो जानते हैं, रंग, गंध, स्मेल, रस, स्वाद, स्पर्श। जब किसी को हाथ लगाते हैं, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई रुखा है, कोई चिकना है, कोई कैसा है। संस्थान कहते हैं आकृति को, आकार को। पुद्गल का आकार, परमाणु बहुत सूक्ष्म है, वह निशान मात्र है, इतना सूक्ष्म जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहा कि वर्ण 5 हैं, आगे रंग मिला करके संयोग से आप कितने भी पैदा कर सकते, लेकिन मूलतः 5: काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। गंध जो है वो केवल 2 है, तरतमता, कम ज्यादापन को लेकर के आप कितने भी भेद कर सकते हैं, लेकिन मूल में 2 है। रस वो मूल में 5 है, बाकी जितने मर्जी बना लो, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तिखा, ये 5 श्रेणियां। स्पर्श 8 है, कर्कश, खुर्दा, मृदु, कोमल, गुरु, भारी, लघु, हल्का, शीत, ठंडा, उष्ण, गर्म, सन्निग्ध, चिकना, रूक्ष, रूखा, जैसे राख होती है, जैसे रेता होता है, रूखापन, रूक्ष। संस्थान, संस्थान के 5 भेद: परिमंडल, वृत्त, त्रयस्सर, चतुरस्सर और आयत। परिमंडल जैसे चूड़ियाँ होती हैं, जैसे कड़ा होता है, जो गोलाकार। वृत्त जैसे गेंद होता है, जैसे आपके लड्डू होते हैं। त्रयस्सर त्रिकोण, 3 भुजा, त्रिभुज कहते ना, त्रिकोण। चतुरस्सर इसमें वर्ग आता है, वर्गाकार। आयत लंबाई चौड़ाई, आयताकार, गणित में पढ़ते हैं ना, रेखा गणित, आयत। तो ये 5 हो गए: वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान। इनके भांगे बनाते हैं, विकल्प बनाते हैं, तो वो 530 बन जाते हैं। ये आम कथा से हट करके बाकी कथाओं में और इस कथा में अलग है। जानते हैं, स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो सारे सब्जेक्ट अपने अपने होते हैं। गणित का अलग विषय है, भूगोल का अलग है, इतिहास का अलग है, अंग्रेजी का अलग है, संस्कृत का अलग है, पंजाबी का अलग है। ऐसे जो भी एक सब्जेक्ट है पुद्गल का। और देखा जाए पुद्गल के बिना आप क्या है? कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिख रहा है पुद्गल के अंदर, जो इतनी महिमा सुंदरता दिखाई दे रही है, तो वह किसके कारण? वो भी जीव के कारण दिखाई दे रही है। जीव के कारण। जब शरीर बना है, जब शरीर बना, 6 पर्याप्तियां आ गई, किसी के 4, किसी के 5। अब जैसा जैसा जीव का कर्म है उसी के अनुसार पुद्गल का परिणमन हो रहा है। जितनी सुंदरता दिख रही है उसके पीछे किसका काम है? जीवों की पुण्यवानी। जितने बदसूरतपना दिखाई दे रहा है वो किसका कारण? जीव के पाप के कारण से। जितना अशुभ है उसके पीछे जीव का पाप काम कर रहा है, और जो शुभ दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या काम कर रहा है? जीव का पुण्य काम कर रहा है। और यदि जीव का पुण्य पाप न, तो चारों ओर धूड़ी उड़ती रहे। जो कुछ भी शांति है तो इसका कारण क्या है? जीव की पुण्यवानी।
तो पहला है वर्ण। वर्ण कितने हैं? 5। काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। पहले हमने काला लिया, बाकी को छोड़ दिया। इसके 20 बोल बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे काला है, सुगंध वाला, दुर्गंध वाला, कितने हो गए? 2 हो गए। वो खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, खट्टा में कसैला भी हो सकता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, और तीखा भी हो सकता है, मिर्च की तरह। 5 रस हो गए। कितने हो गए? 7। अच्छा, उसके अंदर 8 स्पर्श में से कोई स्पर्श? कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, 8 जे हो गए। अब जो पुद्गल है उसकी शेप भी होगी। अब वह शेप है, परिमंडल का आकार भी हो सकता है, वृत्त का भी हो सकता है, त्रिस्तर का भी हो सकता है, चतुरस्तर भी हो सकता है, और आयत भी हो सकता है। कितने बोल बन गए? 2 गंध के, 5 रस के 7, 8 स्पर्श के 15, 5 संस्थान के 20 हो गए। जैसे काले के 20 बने, अब मानो नीला लिया हमने, बाकी 4 को छोड़ दिया, तो जैसे काले के 20 बने, ऐसे नीले के भी 20 बन जाएंगे। ऐसे लाल के, पीले के, सफेद के, 5 के 20-20 हो गए ना। तो कितने हो गए टोटल? हमने 530 बताए थे ना, 100 तो हो गया। जो समझ आ जाए तो जोर नहीं लगता, जो समझ ना आए तो मत्था पच्ची करते रहो, शाम तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे 25 बोल में 24वां बोल आता है ना, पचखान के 49 भांगे, मत्था घिसते रहो, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। और जो मानो किसी के पास बैठ करके सीख लिया है, तो सबसे आसान बोल वो होगा, गणित के अनुसार सबसे आसान वो है। और यदि नहीं समझ आया तो सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा मुश्किल वो होगा। कितने कहते हैं महाराज ये तो हमारी समझ नहीं आता। मैं देखो आपको किसी ने समझाया नहीं, जहाँ आपने समझा नहीं। जिस समय समझ आ जाएगा आप कहेंगे जहाँ तो बड़ी लय बनती है, ऐसी लय के अनुसार जिसमें मन जो है वो जरा भी इधर उधर नहीं जाता, और मन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो गाड़ी जैसे लाइन से उखड़ जाती है ना, ऐसे उससे उखड़ जाएगी। तो वहाँ पर मन को लगा करके रखना पड़ता है। और ऐसे समय कब, अब जैसे जिसको 25 और 9 तत्व याद है, उनकी समाई कैसे आती है उनको पता नहीं, उनको घड़ी की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पूर्ण होते हैं कहते हैं अब तो टाइम समय से भी ज़्यादा हो गया, इतना समय लगा पता ही नहीं लगा। मतलब क्यों पता नहीं लगा? क्योंकि उसको ज्ञान के अंदर रस आ गया, स्वाद आ गया। जहाँ स्वाद आ जाता है ना फिर पता नहीं चलता है, जहाँ बेस्वाद होता है वहाँ पर समय का पता चलता है, समय निकलता ही नहीं है। तो 5 वर्ण के 100 बोल, इसको ऐसे चलाते हैं। काले का करिए भाजन, 4 रखे प्रतिपक्षी, बोल पावे 20, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान। ऐसे नीले का करिए भाजन, 4 रखें प्रतिपक्षी, बोल पावे 20, वही बोल। कहते इसका फायदा क्या है? कहते तुम्हारा मन लगा रहता है, मन टिका रहता है। कहते एक चिंतन होता है आरंभ समारंभ प्रधान, एक चिंतन होता है निरारंभ। अब जैसे इन्हीं बातों को समझाने के लिए कहते चौथा आ रहा था भगवान ऋषभ जी का शासन था। एक किसान साधु बना, किसान साधु बना, दीक्षा ले ली। अब नया नया था, पता ज़्यादा था नहीं, तो जब दीक्षा हो गई शास्त्र पढ़ाया। कहते हैं अब अनुप्रेक्षा करो, चिंतन करो, ध्यान करो। ध्यान के अंदर सोचना है। क्या सोचना? जानते हैं जिसको पता ही नहीं है सोचेगा, गलत सोचेगा, फिर वो सुनाएगा, फिर उसका परिमार्जन, उसका सुधार किया जाएगा। अब जिस समय उस किसान जो साधु बने उसने भी ध्यान लगाया। जब ध्यान पूरा हुआ तो वो नया था ना, बाकी तो पुराने थे, तो उसी को पूछा
भाई तेने क्या सोचा? कहते मैंने जे सोचा, बहुत गर्मी पड़ रही थी, फिर बरसात शुरू हुई, धुआं धार, क्या हो गया, जल थल एक हो गया। अब कुछ समय जो पानी इकट्ठा हुआ था, सूखी जमीन ने सारा क्या कर लिया, पी लिया। फिर मैंने हल उठाया, उसके बाद पशुओं को खोला, खेतों में चला गया। फिर मैंने क्या किया, हल चलाया। हल जब चला लिया सारा, फिर ज़मीन को बरोबर किया। फिर उसके बाद मैंने मक्की की बिजाई की। फिर 3-4 दिन के बाद वो अंकुर क्या हो गए, बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो बरसात भी पड़ती रही, बीच बीच में उसके साथ घास भी पैदा हुआ। फिर मैंने क्या किया, उस घास को पौधों को, उनके घास के पौधों को उखाड़ा। फिर करते करते सारी प्रक्रिया, अब गर्मी भी लगती थी, बरसात भी होती थी, सारा एक दिन फसल क्या हो गई, पक गई। फिर मैंने सारी काटी, फिर उसको एक जगह रखा। फिर उसके क्या थे, जब मक्की के पुट्ठे थे ना, वो उनको तोड़ा। फिर उसके बाद सबको इकट्ठा किया, धूप में रखा, सुखाया। फिर डंडे लेकर के उनकी क्या की, धुनाई की। अब वो क्या था, जो उनके अंदर का हिस्सा अलग हो गया और दाने जो थे वो अलग हो गए। ऐसे ऐसे मैंने सोचा। सरल थे वो लोग। कहते साधु को ऐसा नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना? कहते इसमें जीवों का आरंभ समारंभ होता है, हमें केवल दृष्टा मात्र बनना है। क्या बनना है? दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा बनना है, हमें उससे लिप्त नहीं होना। देखो जहाँ तो आरंभ समारंभ हुआ, अब यदि आप ये सोचते हैं पक्षी बोल, पहला बोले गति 4, नर गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देव गति, दूजा बोले जाति 5, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, जब होते हैं संसार में उन्हीं को देख रहे हैं ज्ञाता दृष्टा के रूप में। किसी को मार तो नहीं रहे, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहे। अब ये क्या है, ये निर्वध्य चिंतन है। ऐसे सारा दोहरा लिया, किस जीव की हिंसा हुई, किसको हमने परेशान किया, किसी को भी नहीं। केवल अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके अपने स्वाध्याय में लगे रहे। ऐसे पुद्गल के संबंध में हमारा मन जो है ऐसे लगा रहता है जिसके अंदर कोई पाप का आगमन नहीं होता, चित्त वृत्तियाँ एकाग्र होती हैं, जिसके कारण से कर्मों की निर्जरा होती हैं। क्योंकि मन को, इंद्रियों को बस करने में जोर तो लगता है। और एक होती क्षोभशम की अवस्था, एक होती उदय की अवस्था। क्षोभशम में चित्तवृत्तियाँ शांत होती हैं। जब मौनी कर्म का प्रबल उदय होता है ना, तो जैसे बोरिंग महसूस होती है ना, मैं बोर हो गया, मेरा मन नहीं लगता, बेचैनी है, ऐसे महसूस होता है। तो उस समय कभी मन में जैसे बच्चा होता है ना, बैठ जा, और उसको बैठना भारी पड़ जाता है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, क्योंकि उसको बैठना, अंदर एनर्जी पैदा हुई है और उसको कहीं ना उसको शांति से बैठने नहीं देती। ऐसे जब मौनी कर्म उदय में आता है तो मन को, इंद्रियों के अंदर चंचलता आती है, एक जगह बैठा नहीं जाता। लेकिन कहा उस समय अपने आप को रोक करके इस चिंतन के अंदर लगाना, इससे क्या है, पाप कर्म के संस्कार तो नष्ट होते हैं जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। और जो उस भाव के अंदर बह जाता है, वो राग द्वेष के अंदर फंस करके वो नए कर्मों का बंद कर लेता है। जिसने अपने पर कंट्रोल किया, इन सब को जाना और इसका चिंतन कर रहा है, और इसके साथ संसार का जो सार है वो सामने आता है। कहते जे पुद्गल इतना खाया, इतना पिया, लेकिन जीव की भूख फिर भी नहीं मिटी। भगवान कहते हैं कितनी पुद्गल राशि है 14 राज्य प्रमाण लोक में। कहते हैं एक एक पुद्गल आपने अनंत अनंत बार भोजन के रूप में खा लिया है, शरीर के रूप में बदला और उसको छोड़ दिया। ऐसा कोई पुद्गल ऐसा नहीं है जो अनंत बार ना खाया हो। कहते इतना कुछ खा गए, तेरी भूख नहीं मिटी? कहते कोई नहीं मिटी। वैसे भूखे का भूखा, कहते आज तक नहीं मिटी तो आगे भी नहीं मिटेगी। इस रास्ते पर चलने से आगे भी मिटेगी नहीं। कहते कैसे मिटेगी?
कहते हैं वो त्याग से मिटेगी, वो संतोष से मिटेगी, वो धर्म आराधना से मिटेगी, वो पाप कर्मों का त्याग से मिटेगी, वो वैराग्य भावना से मिटेगी। जो सोचो इससे आत्मा की तृप्ति नहीं होती है, बस ईश्वर चिंतन लगा करके अपने आप को पाप के क्षेत्र से रोकना है। अब इसके आगे अभी तो पुद्गल इसका वर्ण का हुआ ना, गंध के आएंगे ऐसे, उनके भी ऐसे निकल जाएंगे, फिर हम पुण्य और पाप तत्वों में प्रवेश करेंगे। तो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो जिनके पचखान